हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश कुमार है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप मेरे इंट्रोडक्शन के लिए आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन या फिर मेरा चैनल का आप फर्स्ट वीडियो विजिट कर सकते हैं। तो मैं इस चैनल के थ्रू किस किस टॉपिक को कवर करने वाला हूं और किस किस टॉपिक पे मतलब बात करने वाला हूं, वो मैंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में सभी डाल रखा है। तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आप वहाँ देख सकते हैं। और वहाँ पे मैंने सारा लिंक भी, अपना सोशल मीडिया का सारा लिंक वहाँ मैंने प्रोवाइड करा चुका हूँ। जैसे कि टेलीग्राम का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, एफबी पेज का लिंक हो गया, एफबी का हो गया। तो मैंने सारा लिंक वहाँ प्रोवाइड करा दिया। तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधे मेरे चैनल पे पहुँच जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल के लिए आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में सीधे मेरे ग्रुप में पहुँच जाएंगे। नहीं तो फिर आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको मेरी सारी सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ से शेयर भी कर लें। जहाँ पे भी शेयर करना हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, यानी जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। तो यदि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। नहीं तो फिर आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको मेरी सारी सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा। तो इस चैनल पर मैं 2 इंग्लिश का बेसिक क्लास डाल रखा हूँ और 2 मैथ का बेसिक क्लास डाल रखा हूँ। तो आप मेरे पढ़ाने का तरीका समझ ही गए होंगे कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल ही सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। तो यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप मेरे स्टार्टिंग का आप इस मैथ का 2 बेसिक क्लास का वीडियो आप पहले देख लें, उसके बाद इस क्लास को देखें तो आपको मतलब ज़्यादा अच्छा होगा, आपको समझने में ज़्यादा ही आसानी होगा। तो मैंने मैथ के पिछले 2 क्लास में क्या क्या बात किया था, मैंने स्क्वायर सिखाया था आपको कि मतलब 1 से 40 तक का आपको मिनिमम स्क्वायर याद रहना चाहिए और 1 से 20 तक का आपका क्यूब याद रहना चाहिए। और फिर 100 के आसपास का स्क्वायर, 200 के आसपास का स्क्वायर, 300 के आसपास का स्क्वायर, 400 के आसपास का स्क्वायर, 500 के आसपास का स्क्वायर, ये सारी बातें मैंने पिछले 2 क्लास में बिल्कुल ही डिटेल से कर रखा है। तो आप मेरे पिछले 2 वीडियो देख सकते हैं जाके। तो मैं जैसा कि अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आप हमेशा कुछ नया सीखते चलें, क्योंकि आप जब तक सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। तो आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखते चलें। तो आप मतलब हार से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि जीत और हार यह सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और अगर मैं बात करूं कामयाब लोगों की, तो कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और जबकि नाकामयाब लोग अब दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो ज़िंदगी में ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप जो भी मतलब ठान लिए कि हमको ये करना है तो बस करना है। तो आप अपना जो भी टारगेट बनाए हुए हैं उसमें आप उसमें अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप से न हार जाएं तब तक दुनिया की आपको कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो बस आप अपने आप पर विश्वास रखें और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। पीछे बिल्कुल भी ना सोचें, जो बीत गया सो बीत गया। तो सिर्फ आगे सोचें कि आगे आपको क्या करना है, क्योंकि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले तुम सूरज की तरह जलना सीखो, तभी आप मतलब जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपको मतलब ऐसे लोग मिलते रहेंगे कि मतलब ये नहीं करो वो नहीं करो। तो मतलब जो आपका दिल करता है, सबसे पहले अपने अंदर के दिल की बात सुने, और जो आपको इच्छा करता है कि हाँ हमको वो मतलब इसमें इंटरेस्ट है तो आप उसे करें, आप उसमें 100% देने की कोशिश करें। और अपने आप को हमेशा मतलब बिजी रखने का प्रयास करें, कभी भी कंफर्ट जोन में जाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि मैं भी अपने फ्री टाइम में स्केच बनाता हूँ, यानी ड्राइंग करता हूँ, इंग्लिश की किताबें पढ़ता हूँ, स्टोरी। तो हमेशा अपने आप को मतलब बिजी रखने का प्रयास करें और हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलते जुलते रहें और बात करते रहें, कुछ नया सीखते रहें उनसे। तो चलिए हम पिछले क्लास को
आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पिछले क्लास में बात कर ली थी 500 के आसपास तक के स्क्वायर का। तो हम इस क्लास में बात करने वाले हैं 600 के आसपास का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैं 500 के आसपास का स्क्वायर, 200, 300 का आसपास का स्क्वायर करता था, उसी प्रकार 600 के आसपास का स्क्वायर उसी प्रकार से। तो सबसे पहले आप ये देखें कि 600 में कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कर लें और उसे 2 अंकों में लिख लें। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और उसे 2 अंकों में लिखेंगे तो 0,4। और जितना भी ज़्यादा है उसका 6 गुना 2 यानी 12 से गुना कर दें। तो 2 ज़्यादा है तो 2 को 12 से जब गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 और 60 का स्क्वायर 3600 होता है। जो लास्ट 2 डिजिट है उसका स्क्वायर 3600। तो आप 3600 में ऐड कर दें कितना, जो 12 गुना किए थे उतना। तो जितना भी ज़्यादा है 600 से, यानी 2 ज़्यादा है तो सबसे पहले उसका 12 गुना कर लें, 6 गुना 2 तो 12 दूनी 24 और 3600 में आप 24 को ऐड कर लें तो 3624 हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं इतना ही आएगा। और अगर मैं बात करूं उसी प्रकार 605 के स्क्वायर की, तो सबसे पहले ये देखें कि 600 से कितना ज़्यादा है, तो देखेंगे कि 600 से 5 ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर कर लें और उसे 2 अंकों में लिखेंगे। तो 2 अंकों में लिखेंगे तो 25। और जितना भी ज़्यादा है आप उसका 12 गुना कर लें, 6 गुना 2 12 गुना कर लें। तब 5 ज़्यादा है तब 12 गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60 और 60 को आप 3600 में ऐड कर लें तो 3660। और उसी प्रकार 609 की स्क्वायर की बात करें तो सबसे पहले ये देखें कि 600 से कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है। तो 9 का स्क्वायर कर लें और उसे 2 अंकों में लिख लें। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 9 का जितना भी ज़्यादा है उसका 12 गुना कर लें। तो 9 को जब 12 से गुना करेंगे तो 108 और 3600 में आप 108 ऐड कर लें तो हो जाएगा 3708। और अगर मैं बात करूं 600 से कम के स्क्वायर की, तो आप जैसा कि हम 400 से कम के स्क्वायर की बात करते थे, 300 से कम के स्क्वायर की बात करते थे, उसी प्रकार 600 से कम के स्क्वायर। तो सबसे पहले ये देखें कि 600 में कितना कम है, तो 2 कम है। तो सबसे पहले आप 2 का स्क्वायर कर लें। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, उसे 2 अंकों में लिख लें। और 600 के आसपास आप कर रहे हैं तो 12 गुना कर लें। तो 2 कम है तो 2 का 12 गुना 24। और ज़्यादा रहता था तो आप ऐड करते थे और अब कम रहेगा तो आप माइनस कर लें। तो 3600 में आप जब 24 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 3576। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं 594 के स्क्वायर की, तो सबसे पहले ये देखें कि 600 में कितना कम है, 6 कम है। तो जितना भी कम है उस सबसे पहले आप उतना का स्क्वायर कर लें। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और उसे 2 अंकों में लिख लें। और जितना भी कम है आप उसका 12 गुना कर लें। तो 12 को जब 6 से गुना करेंगे तो 12 × 6 = 72 और 3600 में आप घटा लें क्योंकि आप 600 से कम का माइनस कर 600 से कम का स्क्वायर कर रहे हैं। तो 3600 में आप 72 घटाइएगा तो बच जाएगा 3528। और अगर मैं उसी प्रकार बात करूं 592 की स्क्वायर की, तो सबसे पहले ये देखें कि 600 में कितना कम है। तो 600 में 8 कम है। तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर कर लें। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 और उसे 2 अंकों में लिख लें। और जितना भी कम है आप उसका 12 गुना कर लें। तो 8 कम है तो 8 का 12 गुना 96। तो 3600 में 96 घटा लें तो हो जाएगा 3504। तो ये हो गया 600 के आसपास का स्क्वायर। 600 से ज़्यादा रहेगा या 600 से कम रहेगा उसके आसपास का स्क्वायर। अगर 600 से ज़्यादा रहा तो जितना भी ज़्यादा है आप उसका स्क्वायर कर लें और उसे 2 अंकों में लिख लें। और फिर जितना ज़्यादा है उसका 12 गुना कर लें, 6 गुना 2 12 गुना कर लें और 60 का स्क्वायर 3600 उसमें आप ऐड कर लें। और उसी प्रकार 600 से कम का स्क्वायर, तो जितना भी कम है आप उसका स्क्वायर कर लें और 2 अंकों में आप उसे लिख लें। और फिर जितना कम है आप उसका 12 गुना कर लें और 3600 में आप फिर घटा लें। तो ये हो गया 600 के आसपास का स्क्वायर। तो उसी प्रकार हम देख लेते हैं 700 के आसपास का स्क्वायर। बिल्कुल ही सेम प्रोसेस को लेके चलना है जैसे कि हम पिछले कर रहे थे। तो सबसे पहले ये देखें कि 700 में कितना ज़्यादा है। तो 700 में यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 ज़्यादा है। तो 3 का स्क्वायर करें और उसे 2 अंकों में लिख लें।
तो जितना भी ज़्यादा है आप उसका 14 गुना करें, यानी 7 गुना 2 आप 14 से गुना कर लें तो 14 42 हो गया। और 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900, तो आप 4900 में जितना भी ज़्यादा है उसका 14 गुना ऐड कर लें। तो 3 ज़्यादा है तो 14 42, तो 4900 में 42 जब ऐड करेंगे तो 4942। और उसी प्रकार यहाँ पे देखें कि 700 में सबसे पहले देखें कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप 7 का स्क्वायर कर लें, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और उसे 2 अंकों में लिख लें। और जितना भी ज़्यादा है आप उसका 14 गुना कर लें, तो 7 का 14 गुना 98, और फिर 4900 में 98 आप ऐड कर लें तो 4998। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूं 709 के स्क्वायर की, तो सबसे पहले ये देखें कि 700 में कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 2 से 2 अंकों में लिख लें। और जितना भी ज़्यादा है आप उसका 14 गुना कर लें, तो 14 गुना करेंगे तो 14वां 26 से 126 हो गया, और 4900 में 126 आप ऐड कर लें तो हो गया 5026। तो चलिए हम बात कर लेते हैं उसी प्रकार 698 के स्क्वायर की। तो सबसे पहले आप ये देखें कि 700 के आसपास है, तो 700 में कितना कम है, तो 700 में यहाँ 2 कम है, तो 2 का सबसे पहले आप स्क्वायर करेंगे और उसे 2 अंकों में लिखेंगे। और जितना भी कम है आप उसका 14 गुना कर लें, तो 14 गुना करेंगे तो 14 दूनी 28। और आप यहाँ 4900 में ऐड कर रहे थे तो ज़्यादा का स्क्वायर कर रहे थे, तो आप यहाँ 4900 में माइनस करेंगे अगर 700 से कम का स्क्वायर करेंगे तो जितना भी कम है आप उसका पहले 14 गुना कर लें, तो 2 कम है, 2 का 14 गुना 14 दूनी 28। और 4900 में जब आप 28 को माइनस करेंगे तो आपको बच जाएगा 4872। तो 698 का स्क्वायर हो गया 487204। आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 696 के स्क्वायर की, तो सबसे पहले आप ये देखें कि 700 में कितना कम है, तो 700 में 4 कम है, तो सबसे पहले आप 4 का स्क्वायर कर लें, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, उसे 2 अंकों में लिख लें। और जितना भी कम है यानी 4 कम है तो उसका 14 गुना कर लें, तो 4 कम है तो 14 गुना करेंगे तो 14 चौ 56, और 4900 में आप 56 माइनस कर लेंगे तो बच जाएगा 4844। अगर मैं बात करूं 694 के स्क्वायर की, तो उसी प्रकार आप देखें कि 700 में कितना कम है, तो जितना भी कम है 700 में आप उसका पहले यानी 6 कम है तो 6 का आप 14 गुना कर लें, तो 6 का 14 गुना 84 होता है। आप 84 को 4900 में घटा लेंगे, तो आप 84 को 4900 में घटाएंगे तो हो जाएगा 4816। और अगर मैं बात करूं उसी प्रकार 800 के आसपास का स्क्वायर की, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 800 में कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप 4 का स्क्वायर कर लें और उसे 2 अंकों में लिख लेंगे, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। और जितना भी ज़्यादा है आप उसका 8 गुना 2 16 करेंगे, 16 से आप गुना कर लेंगे, तो यहाँ 4 ज़्यादा है तो 16 का गुना 16 चौ 64, और 80 का स्क्वायर यानी 6400, तो 6400 में आप 16 चौ 64 ऐड कर लेंगे, तो 6400 में आप 64 ऐड करेंगे तो 6464 होगा। उसी प्रकार 808 के स्क्वायर की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि 800 में कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप 8 का स्क्वायर कर लें और उसे 2 अंकों में लिखें, तो 8 का स्क्वायर 64। और जितना भी ज़्यादा है आप उसका 16 गुना कर लें, 8 दूनी 16 गुना कर लें, तो 16 8 28 से 128 होता है, और आप 6400 में 128 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6528। अगर आप 800 से ज़्यादा का स्क्वायर करेंगे तो आपको 6400 में ऐड करना होगा, और अगर हम 800 से कम का स्क्वायर करेंगे तो 6400 में माइनस करना होगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखें कि 800 में कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, उसे आप 2 अंकों में लिखेंगे तो 44 हो गया, बाकी शेष बच गया 1। तो जितना भी ज़्यादा है
आप उसका 16 गुना कर लें। तो 12 का आप 16 गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 दूनी 32 और 16 3 192 हो गया। 192 यहाँ हो गया, और एक आप जो बाकी था उसको ऐड करेंगे 193, और 6400 में 193 आप ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 6593। और अगर मैं बात करूं उसी प्रकार 816 के स्क्वायर की, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 800 में कितना ज़्यादा है। तो 800 में 16 ज़्यादा है तो 16 का स्क्वायर कर लें। तो 16 का स्क्वायर हो गया 256, और उसे 2 अंकों में लिखेंगे और शेष बच गया 2। तो 2 को आप साइड रखेंगे, और जितना भी ज़्यादा है आप उसका 16 गुना करेंगे। जब 16 को 16 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 256, और जो शेष बचा था 2 उसको ऐड कर लेंगे 258, और 6400 में आप 258 ऐड कर लेंगे तो 6658 हो गया। और अगर मैं बात करूं 800 से कम के स्क्वायर की, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 800 में कितना कम है। 800 में यहाँ 2 कम है, तो सबसे पहले आप 2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर करें और उसे 2 अंकों में लिख लें। तो 2 अंकों में लिखेंगे तो 04, और जितना भी कम है आप उसका 16 गुना कर लें। तो 2 कम है तो 16 गुना 16 दूनी 32, और 32 को आप 6400 में घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो हो जाएगा 6368, 32 को आप घटाएंगे तो। और अगर मैं बात करूं उसी प्रकार 795 के स्क्वायर की, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 800 में कितना कम है, 5 कम है। तो 5 का स्क्वायर कर लें और उसे 2 अंकों में लिख लें, और जितना भी कम है उसका आप 16 गुना कर लें। तो 5 कम है तो 16 पचे 80, और 80 को आप 6400 में घटा लेंगे तो 6320। और अगर मैं बात करूं उसी प्रकार 793 के स्क्वायर की, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 800 में कितना कम है, 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर कर लें 49, और उसे आप 2 अंकों में लिख लें, और जितना भी कम है यानी 7 कम है तो आप उसका 16 गुना कर लें, यानी 16 सते बरियोतल से 112। तो आप 6400 में 112 घटा लेंगे तो आपको बच जाएगा 6288। तो ये हो गया 793 का स्क्वायर 628849। तो चलिए हो गया 600 के आसपास का स्क्वायर, 700 के आसपास का स्क्वायर, 800 के आसपास का स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। 600 का जितना भी स्क्रीन पे है आप नोट कर लीजिए। मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूँ, फिर हम मिलते हैं। फिर हम 50 के आसपास के स्क्वायर के साथ मिलते हैं कि 50 के आसपास को स्क्वायर को किस तरह से किया जाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ही था कि 1 से 40 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है। उसके बाद आप मतलब 50 का स्क्वायर, 50 का आसपास का स्क्वायर बिल्कुल ही आसानी से निकाल लेंगे। तो मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूं, आप इसे अच्छे से नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। तो चलिए, उम्मीद है कि आप सबने पिछले वाला अच्छे से नोट कर लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। अगर इसके बाद भी आपको यदि किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में आप डाउट छोड़ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे जाके भी आप कमेंट छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको कमेंट देख लूँगा और फिर अगले वीडियो में आपका डाउट सोल्व कर दूँगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस 50 के आसपास के स्क्वायर की। तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही बात किया था मैथ के कि 1 से 40 तक का स्क्वायर आपको याद करना होगा। तो 1 से 40 तक का स्क्वायर आशा करते हैं कि सबने याद कर लिया होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं 50 के आसपास के स्क्वायर की। तो सबसे पहले ये देखें कि 50 में कितना ज़्यादा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 50 में 2 ज़्यादा है, तो 2 का आप स्क्वायर कर लें और उसे 2 अंकों में लिखेंगे। जिस प्रकार हम 500 के आसपास के स्क्वायर वाला रूल लगाते थे उसी प्रकार हम 50 के आसपास भी लगाएंगे कि 500 में जितना ज़्यादा रहता था उसमें 3 अंक का लिखते थे, और यहाँ पे 50 के आसपास जितना ज़्यादा है उससे हम स्क्वायर कर लेंगे और उसे 2 अंकों में लिखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 50 से कितना ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे 04, उसे 2 अंकों में लिख लेंगे। तो 2 अंकों में लिखेंगे तो 04।
और जितना भी ज़्यादा है आप उसका मतलब 25 में आप ऐड कर लेंगे। तो 25 में जब ऐड करेंगे 2 तो 2704। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ 53 का स्क्वायर की, तो सबसे पहले ये देखें कि 50 में कितना ज़्यादा है। तो 50 में 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कर लें और उसे 2 अंकों में लिख लें। और 25 में आप 3 जितना ज़्यादा है ऐड कर लें। तो 25 में 3 ऐड करेंगे 28 हो गया। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे कि 54 का स्क्वायर तो 50 से जितना भी ज़्यादा है आप उसका स्क्वायर कर लेंगे और उसे 2 अंकों में लिख लेंगे। और जितना भी 50 से ज़्यादा है आप उस 25 में ऐड कर देंगे। तो 25 4 29। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूं 56 का स्क्वायर की, तो सबसे पहले आप ये देखें कि 50 से कितना ज़्यादा है। तो 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36, उसे 2 अंकों में लिख लें। और 25 में आप ऐड कर देंगे जितना भी ज़्यादा है। तो 6 ज़्यादा है, तो 25 में आप 6 ऐड करेंगे तो 25 6 31। ठीक अगर मैं बात करूं इसी प्रकार 58 का स्क्वायर की, तो यहाँ पे देखेंगे कि आप 50 से 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 64, उसे 2 अंकों में लिख लें। और आप 25 में 8 ऐड कर लें जितना भी ज़्यादा है। तो 25 8 33। और अगर मैं बात करूँ 62 का स्क्वायर की, तो सबसे पहले ये देखें कि कितना ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 12 ज़्यादा है 50 से, तो 12 का स्क्वायर करेंगे और उसे 2 अंकों में ही लिखेंगे। और आपका बच गया शेष 1 बच गया। 12 का स्क्वायर 144, तो इसे 2 अंकों में लिखेंगे तो 44 और आपका शेष बच गया 1। तो 25 में आप जितना भी ज़्यादा है उतना ऐड कर लें। तो 12 ज़्यादा है, तो 25 में आप 12 ऐड करेंगे 37, और जो आपका एक शेष बचा था उसको आप ऐड करेंगे तो 38। तो 62 का स्क्वायर हो गया 3844। तो चलिए हम उसी प्रकार बात कर लेते हैं 73 के स्क्वायर की। यहाँ पे 50 से कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529, उसे 2 अंकों में लिखेंगे तो 29 और शेष बच गया 5। और जितना भी ज़्यादा है, तो 25 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, सॉरी 50 से कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है, तो आप 25 में 23 ऐड कर लें। तो 25 में आप जब 23 ऐड करेंगे तो 48, और जो शेष बचा था 5 उसको भी आप ऐड कर लें। तो 48 5 53। तो ये हो गया 50 से ज़्यादा का स्क्वायर। और ठीक अगर मैं बात करूं उसी प्रकार 50 से कम के स्क्वायर की, तो सबसे पहले ये देखें कि 50 से कितना कम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 कम है, तो सबसे पहले आप 2 का स्क्वायर कर लें। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, उसे 2 अंकों में लिख लें। और जितना भी कम है आप उसे 25 में माइनस कर लें। तो यहाँ पे 2 कम है 50 में, तो आप 25 में 2 माइनस कर लेंगे तो 23 0 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप 25 में ऐड कर रहे थे, यहाँ पे आपको 25 में ऐड करना था, यहाँ पे 25 में माइनस करना है। और सबसे पहले ये देखें कि 46 का स्क्वायर आप कर रहे हैं, तो 50 में कितना कम है, 4 कम है, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर लें 16, उसे 2 अंकों में लिख लें। और जितना भी कम है उसे आप 25 में माइनस कर लें, क्योंकि आप 50 से कम का स्क्वायर कर रहे हैं। तो 25 में आप 4 माइनस करेंगे तो 21। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 50 में कितना कम है, 5 कम है, तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे और उसे 2 अंकों में लिख लेंगे। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 50 में जितना भी कम है यानी 5 कम है, तो आप 5 को 25 में माइनस कर लेंगे, तो हो गया 20 25। अगर उसी प्रकार मैं बात करूं 44 के स्क्वायर की, तो सबसे पहले आप ये देखें कि 50 में कितना कम है, तो 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। और जितना भी कम है आप 25 में माइनस कर लें, तो 25 में जब आप 6 माइनस करेंगे तो 1936। और अगर मैं बात करूं 43 का स्क्वायर की, तो सबसे पहले आप ये देखें कि 50 में कितना कम है, तो 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कर लें। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, और आप 25 में जितना भी कम है आप 7 माइनस कर लें, तो हो गया 1849। अगर मैं बात करूं 42 का स्क्वायर की, तो सबसे पहले ये देखें कि 50 में कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कर लें और उसे 2 अंकों में लिख लेंगे 64। और जितना भी कम है यानी 8 कम है, तो आप 25 में 8 माइनस कर लेंगे, तो हो गया 1764। और अगर मैं बात करूं 41 का स्क्वायर की, तो यहाँ पे 50 में 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे आप, उसे 2 अंकों में लिख लेंगे। और फिर जितना भी कम है आप उसे 25 में माइनस कर लेंगे। तो 25 में जब आप 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 16, तो ये हो गया 1681। तो ये हो गया 50 के आसपास का स्क्वायर।
आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और मिलते हैं कुछ स्पेशल रूल के साथ, कुछ स्पेशल रूल के स्क्वायर के साथ। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूं, आप इसे अच्छे से नोट कर लें। तो उम्मीद है कि आप सबने पिछले वाला नोट कर लिया होगा अच्छे से और समझ भी लिया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहाँ पे भी कमेंट छोड़ सकते हैं और मैं फिर अगले वीडियो में आपका डाउट सोल्व कर दूंगा। तो चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं सम स्पेशल केसेज की, जिसमें 3, 6, 9 का आपको पेयर बनता हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये देखें कि 3 जो है कितना डिजिट में है, यहाँ पे 2 डिजिट में है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और उससे आप एक कम कर लेंगे और उससे आप एक कम करेंगे तो 9 से आप एक कम करेंगे 8 और उतना ही अंक में लिखेंगे जितना, यानी यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट लिख लेंगे सबसे पहले और फिर उसके बाद 9 का पेयर बनाते हुए चलेंगे। तो 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 0, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 1 0, 1 8 9 9 0 9। तो आप इसको इस तरह पेयर बनाते हुए चलना है। तो उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ 3 3 3 के स्क्वायर की तो सबसे पहले आप ये देख लें कि ये कितने डिजिट में है, 3 डिजिट में है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, उससे आप एक कम करते हुए चलें। तो जितना डिजिट में है सबसे पहले आप उतना डिजिट में लिख लें और फिर पेयर बनाते हुए चलें 9 का। तो 9 का पेयर बनाते हुए चलेंगे तो 9 0 8 का में 1 ऐड करेंगे तो 9, तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 और इसी प्रकार इसे भी। तो ये देखेंगे कि आप 4 डिजिट में है तो 3 का स्क्वायर 9 और एक कम कर लें और 4 डिजिट तक ही लिखें, जितना डिजिट में है उतना तक ही लिखें और उसके बाद आप पेयर बनाते हुए चलेंगे। तो 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 में 1 ऐड करेंगे, फिर 8 में 1 ऐड करेंगे और फिर 8 में 1 ऐड करेंगे तो आपका स्क्वायर हो जाएगा 1 1 1 0 8 8 8 9। नहीं तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं। तो ये 5 डिजिट के लिए हो गया। तो 5 डिजिट की अगर मैं बात करूं तो 3 का स्क्वायर 9 यहाँ लिख लेता हूं और उससे फिर एक कम करेंगे और जितना डिजिट में है आप उतना ही लिखेंगे। तो ये 5 डिजिट हो गया। फिर पेयर बनाते हुए चलेंगे, तो पेयर बनाते हुए चलेंगे तो 9 0 9 8 1 9 8 1 9 8 1 9 8 1 9। तो जितना डिजिट इधर लिखेंगे उतना डिजिट ही इधर लिखेंगे, यानी पेयर बनाते हुए चलना है 9 का। 9 0 9 8 1 9 इस तरह का पेयर होना चाहिए। इस तरह का आपका पेयर बनते हुए चलेगा। और उसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे कि 6 कितना डिजिट में है, तो यहाँ पे डबल डिजिट में है तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो लास्ट वाला डिजिट लिखेंगे 6 और उसमें एक कम कर लेंगे और 2 ही डिजिट लिखेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में लिखेंगे और फिर आपको 9 का पेयर बनाते हुए चलना है। तो 6 3 9 5 4 9 इस तरह से आपको पेयर बनाते हुए चलना है। पहले आप 2 डिजिट लिख लेंगे जितना डिजिट में है, उसके बाद आप पेयर बनाते हुए चलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3 डिजिट में है, तो सबसे पहले आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट 6 आता है और फिर 3 उसमें एक कम करते हुए लिखेंगे, 6 से एक कम करेंगे 5, उसे आप 3 अंक तक ही लिखेंगे। यहाँ पे 3 डिजिट में है तो 3 डिजिट तक ही लिखेंगे और उसके बाद आप पेयर बनाते हुए चलेंगे 6 3 9 5 4 9 5 4 9। तो इस तरह से आपका पेयर बनता हुआ चलेगा। यहाँ पे 4 डिजिट है तो 6 होता है लास्ट डिजिट 6 का स्क्वायर, फिर 4 डिजिट में है तो आप एक माइनस कर लेंगे और 4 डिजिट तक लिखेंगे और उसके बाद पेयर बनाते हुए चलेंगे 6 3 9 5 4 9 और 5 4 9 5 4 9। तो ये आपका पेयर बनते हुए चलेगा। उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ ये 5 डिजिट में है तो यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट 6 आता है और उससे एक कम कर लेंगे 5 5 5 5। तो
जितना डिजिट यहाँ है आपको उतना ही डिजिट में सबसे पहले यहाँ लिखना है, फिर पेयर बनाते हुए चलना है। तो 6 का में आप कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो 3 ऐड करेंगे, 5 में 4 ऐड करेंगे, फिर 5 में 4 ऐड करेंगे, 5 में 4 ऐड करेंगे, 5 में 4 ऐड करेंगे। तो इस प्रकार आपका पेयर बनता हुआ चलेगा। अगर मैं उसी प्रकार बात करूँ 9 के पेयर की, तो जितना डिजिट में है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई डिजिट कितना आता है, 1 आता है, और उससे आप एक कम कर लेंगे तो 0 हो गया। और फिर आप पेयर बनाते हुए चलेंगे। एक में आप कितना ऐड करेंगे, 9 का पेयर बनाते हुए चलेंगे, एक में आप 8 ऐड करेंगे और 0 में आप 9 ऐड करेंगे, तो 99 का स्क्वायर हो गया 9801। तो फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 डिजिट की, तो 9 का यूनिट 9 का स्क्वायर करेंगे, उसका इकाई डिजिट लिखेंगे, तो 1 होगा, 9 का स्क्वायर 81, और फिर आप 1 माइनस कर लेंगे और 3 डिजिट में लिखेंगे, जितना डिजिट दिया हुआ है उतना ही डिजिट में लिखेंगे, और फिर आप 9 का पेयर बनाते हुए चलेंगे। तो 1 में आप कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, और 0 में फिर 9 ऐड करेंगे, फिर 0 में आप 9 ऐड करेंगे, तो इस प्रकार आपका पेयर बनता हुआ चलेगा। यहाँ पे 4 है, 9 डिजिट है, तो आप 9 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, इकाई डिजिट 1, और उससे 1 कम करते हुए लिखना है, उतना ही लिखना है जितना यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है, और फिर आपको 9 का पेयर बनाते हुए चलना है। तो 1 में आप 8 ऐड करेंगे, 9 9 909, तो आपको उतना ही लिखना है जितना कि पेयर बनाना है। तो जितना 4 अंक है तो आपको इधर 4 अंक का ही पेयर बनाना है, तो पेयर बनाते हुए चलना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 5 डिजिट है, तो मैं नीचे यहाँ लिख लेता हूँ। तो 9 का इकाई डिजिट 1 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 81 यानी 1, उसमें आप 1 माइनस कर लेंगे 0, और उतना ही 0 लिखेंगे जितना कि डिजिट दिया हुआ है, तो 5 हो गया, 5 डिजिट यहाँ हो गया। फिर 9 का हमको पेयर बनाते हुए चलना है, तो 1 में कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, और फिर 0 में 9 0 में 9 0 में 9 0 में 9। तो इस प्रकार आपका ये 3 6 9 के पेयर के लिए आपका स्क्वायर का यह सम स्पेशल केसेज हो गया। ठीक उसी प्रकार मैं बात कर लेता हूँ 11 के स्क्वायर की, यानी 1 के पेयर की। तो सबसे पहले आप 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और आप इधर बढ़ते जाएंगे, इधर जितना अंक है जितना डिजिट है आप उधर बढ़ते जाएंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 डिजिट ही है, तो इधर बढ़ते हुए चलेंगे बिल्कुल, तो जितना डिजिट है उतना बढ़ते हुए चलेंगे, फिर वहाँ से आप घटते हुए चलेंगे 2 में फिर 1 माइनस। और अगर मैं बात करूँ ठीक इसी प्रकार यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 डिजिट दिया हुआ है 1 का, तो आप 1 का यूनिट डिजिट 1 का स्क्वायर 1, और आप बढ़ते हुए इधर चलेंगे 1 2 3, और फिर आप 3 तक जब 3 डिजिट पहुँच जाएंगे तो आप उसके बाद घटना स्टार्ट कर देंगे 2 1। तो ये हो गया 111 का स्क्वायर। और ठीक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4 डिजिट है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आप इधर बढ़ते हुए चलेंगे 4 डिजिट तक चलेंगे, 4 डिजिट दिया हुआ है, और फिर उसके बाद आप घटते हुए चलेंगे 3 2 1। यहाँ पे आपका 5 डिजिट है, तो 1 का स्क्वायर 1, और आप इधर लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हुए चलेंगे 3 4 5, उतना ही बढ़ते हुए चलेंगे जितना कि यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है, तो आप इधर बढ़ते हुए चलेंगे, उसके बाद आप घटते हुए स्टार्ट कर देंगे, तो 4 3 2 1 हो गया। तो ये हो गया 1 के पेयर के स्क्वायर के लिए। तो ये जो है रूल आपका मैक्सिमम 9 अंकों तक ही चलेगा, मैक्सिमम 9 अंकों तक ही चलेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में। तो आप अगर पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए आप सर्च कर सकते हैं, एसएससी बैंकिंग या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के मटेरियल के लिए आप सर्च कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम पे आप जाके सर्च करेंगे सतीश कुमार मल्होत्रा, सभी स्मॉल लेटर में ही सर्च करना है,
फॉर PDF एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन टेलीग्राम। तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं सतीश कुमार मल्होत्रा, तो आपको वहाँ सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिस पे मैंने SSC CGL प्रीवियस ईयर 2020 का सभी शिफ्ट का पेपर डाल रखा है, इकोनॉमिक्स का नोट्स डाल रखा है, पॉलिटी का नोट्स डाल रखा है, GK GS भी डालते रहता हूँ, करेंट अफेयर्स भी डालते रहता हूँ, इंग्लिश का वोकैब भी आपको डालते रहता हूँ, और आपको कुछ मोटिवेशनल स्पीच भी आपको डालते रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पे भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि इस तरह से आपको नीचे में लिखा हुआ मिलेगा, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, या फेसबुक पेज लिंक, फेसबुक, इस तरह से आपको वहाँ लिखा हुआ मिलेगा। तो आप जैसे ही टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे आप सीधा ही मेरे चैनल पे पहुँच जाएंगे, और वहाँ आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको वहाँ सारी स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। तो नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक सारा प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब टाइम हो गया, बिल्कुल ही 11:50 हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से आसानी से किया जाता है, गुना, उसमें कुछ स्पेशल केसेज भी आपको बताएंगे। फिर आपको परसेंटेज सॉल्व करना बताएंगे विदाउट पेन, कि परसेंटेज को किस तरह से विदाउट पेन निकालेंगे हम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें, और जो भी पढ़ रहे हैं आप अच्छे से पढ़ते रहें। आप जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।